दो किताबें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सिंपल सी किताबें हैं, इनको ख़रीदिए। इट विल रियली हेल्प यू, ख़ासकर जो दिमाग की कहानियों में उलझे पड़े हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में। दीज बुक्स विल हेल्प यू टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरी एक्टिंग की शुरुआत ही यहीं से हुई थी 15 साल पहले। मेरे एक्टिंग टीचर ने मुझे किताब दी थी। द बुक इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ। अगर आप पावर ऑफ नाउ नहीं पढ़ सकते क्योंकि थोड़ी सी लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसी की किताब है, एक सब्स्टिट्यूट है, जैसे कहते हैं प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। वो बहुत सिंपल है, छोटी सी पतली सी किताब है। यू कैन रीड इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके साथ आप स्पेंसर जॉनसन की द प्रेजेंट पढ़ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वंडरफुल बुक। ये दोनों किताबें आपकी बहुत मदद करेंगी। अगर ये किताबें पढ़ के हम थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हमारा दिमाग जो कहानियाँ बनाता है ना, वो अपने आप बनानी कम कर देगा। हम प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि एकर्ट टोले बार बार यही कहते हैं, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी हैव। देखिए, हमारा दिमाग ना पास्ट और फ्यूचर के पेंडुलम में भटकता रहता है। पास्ट मतलब रिकलेक्शन ऑफ ऑल द मेमोरीज एंड ऑल द पास्ट थॉट्स या ऑल द पास्ट कंडीशनिंग, एंड ये एंटिसिपेशन है, मतलब फ्यूचर एंटिसिपेट करते रहते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। देखिए, हम जब दोस्तों के साथ होते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या हमारे घर पर आते हैं तो कितने मज़े हो रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, क्योंकि वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। तब हम ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पास्ट और फ्यूचर के पेंडुलम से बाहर निकालें, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में आए। जितना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे चीज़ों को, चाहे आपका काम है, आपकी जॉब है, आपकी कुकिंग है, आपकी डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, एनी स्किल दैट यू आर डूइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कुछ भी आप करें, जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको एंजॉय करेंगे, दैट बेसिकली मीन्स यू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। मैं आप सबसे एक चीज़ और कहूँगा, ये आप कर सकते हैं टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड पर्पस। Any activity that you're doing, which while doing that activity makes you timeless, मतलब कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं और उस काम को करते समय जब आप टाइमलेस हो जाते हैं, जब आप समय के बारे में भूल जाते हैं, आप विलीन और तल्लीन हो जाते हैं, इतना मज़ा आपको आ रहा होता है कि यू राइज बियॉन्ड टाइम और यू राइज अबव टाइम, दैट कुड बी योर पर्पस। लाइक When I talk about my share and grow sessions, जब हम सेशंस करते हैं या कभी कभी मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ तो अपने आप ही बहुत सारी बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। सेशंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। Most of the times I am in a timeless state. In fact, this also happens while I'm dancing, क्योंकि जब मैं डांस कर रहा होता हूँ तो बहुत मज़े में डांस कर रहा होता हूँ। इनफैक्ट काफ़ी सारी रील्स बनाई थी कुछ हफ्तों पहले, तो उसमें भी मैंने कई सालों के बाद डांस किया, लेकिन फिर भी महसूस किया द मोमेंट म्यूजिक starts to play, something happens in the body and एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती है, and I want to dance and dance and dance. So ये दो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ मुझे लगता है get into the state of timelessness. So figure out the activity जिसके अंदर आप timelessness में चले जाते हैं, जिसमें आप इतना ज़्यादा enjoy करते हैं कि आपको समय का पता नहीं लगता. That could be your purpose. So this is a beautiful tip that can help you find your purpose. So, coming back to the practicing the power of now and Spencer Johnson's की present, please read these books. This will truly help you in reducing, removing stress, anxiety and worries out of your life and bring you back to the state of timelessness, joy, happiness, bliss, and make your life beautiful and happy. Thank you so much. We share, we grow.